सो हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हमने क्रिएट किया है ये प्यारा सा पॉपुलर होटल वेबसाइट जिसमें सिर्फ HTML CSS यूज हुआ है। जिस किसी को भी सिर्फ HTML CSS आया है उसके लिए ये बेस्ट वेबसाइट है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सिंपल वेबसाइट है, जिसको सिर्फ HTML CSS आता है उसके लिए एकदम बेस्ट वेबसाइट है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो कोई भी नए व्यूअर है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिसने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना है इसे। एंड देन ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। देखो, इसमें मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, हर एक एलिमेंट, हर एक टैग के बारे में समझाऊंगा। देखो, ये एकदम परफेक्ट वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। देखो, हर एक मोबाइल में ओपन हो जाएगी ये वेबसाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने VS कोड ओपन कर लिया है एंड HTML फाइल लिंक कर लिए, और सॉरी CSS फाइल लिंक कर लिए एंड टाइटल भी ऐड कर लिया है। एंड देन आपको इसमें कुछ डिफॉल्ट चीजें ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम CSS में ऐड कर लेते हैं फॉन्ट, गूगल फॉन्ट। तो आपको यहाँ पे जाना है एंड राइट गूगल फॉन्ट्स, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। एंड देन कभी आपको नेम याद है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो फॉन्ट। जैसे कि मुझे याद है पॉपिंस वाला फॉन्ट, एंड इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक गेट ऑन फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड, एंड देन यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है एंड सिंपली हेड टैग के ऊपर पेस्ट कर देना है। सिंपली आपको स्टाइल में ऊपर इसे पेस्ट कर देना है टॉप पे। एंड इसमें कुछ डिफॉल्ट चीजें वो ऐड कर लेना, जैसे कि ये रूट। देखो, अब कलर की जगह हम प्राइमरी कलर ये यूज करेंगे, हम ये कलर नहीं यूज करेंगे। एंड देन उसके बाद में यूनिवर्सल टैग करके मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लेना। एंड हम ये सेक्शन यूज करेंगे हर एक सेक्शन में, जैसे कि होम अबाउट क्रिएट करेंगे ना, सो उसमें कॉमन रहेगा सेक्शन कंटेनर क्लास कॉमन रहेगी, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर लिया है। एंड ये सेक्शन हेडर भी क्रिएट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब देखो, एंकर टैग में टेक्स्ट डेकोरेशन नन एंड इमेज में विड्थ 100%, डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहा हूँ। एंड जो आपने वहां से कॉपी किया था, यहाँ से फॉन्ट कॉपी कर लेना एंड बॉडी के अंदर इसे पेस्ट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नैव टैग साइड बाय साइड इसे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले नैव टैग का यूज करेंगे एंड div डॉट क्लास देंगे इसे नैव लोगो, एंड यहाँ पर राइट करेंगे WDM एंड CO। आपके हिसाब से कुछ भी कंपनी का नाम राइट कर सकते हैं, होटल नेम। एंड यहाँ पर क्लास देंगे हम नैव लिंक्स अनऑर्डर लिस्ट में, एंड LI का यूज करेंगे लिस्ट का। एंड क्लास में देंगे इसे लिंक, एंड एंकर टैग का यूज करेंगे यहाँ पर हैश, एंड यहाँ पर राइट करेंगे होम। एंड देन यहाँ से कॉपी करके सिंपली पेस्ट करेंगे 4 टाइम। एंड मैं यहाँ पे राइट करूंगा बुक, एंड यहाँ पे ब्लॉग, एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस। एंड उसके बाद में ये हमारा नैव टैग है, चलिए CSS देते हैं। तो ये सारी हमारी डिफॉल्ट चीजें। सबसे पहले नैव टैग को टारगेट करेंगे, यहां से इसे कॉपी कर लेंगे, मैक्स विड्थ करेंगे इसकी वेर, जो मैक्स विड्थ हमने वेरिएबल में स्टोर करी थी। कितनी स्टोर करी थी वेरिएबल में? मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल। मार्जिन ऑटो, एंड देन पैडिंग देंगे इसे 2 रैम एंड 1 रैम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। देखो, ऊपर से मैंने इसको दिए 2 रैम, नीचे से 2 रैम, लेफ्ट एंड राइट से 1 रैम। एंड उसके बाद में डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और स्पेस बिटवीन करेंगे
कुछ इस तरीके से। एंड जो हमारा नैव लोगो है, फॉन्ट साइज करेंगे इसका 1.5 रैम एंड फॉन्ट वेट करेंगे इसका 600। एंड जो कलर है वेयर टेक्स्ट डार्क एंड देन जो लिंक्स है नैव लिंक्स इसे देंगे हम। टेक्स्ट लाइट कर लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट डार्क ही रहने देते हैं एंड देन लिस्ट स्टाइल करते हैं इसकी सबसे पहले नन एंड डिस्प्ले करते हैं इसका फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड गैप करेंगे 2 रैम। एंड जो हमारे एंकर टैग है ये सो लिंक्स के ये जो लिंक है इसका एंकर टैग को टारगेट करेंगे कुछ इस तरीके से। फॉन्ट वेट करेंगे इसका 500 एंड कलर वेयर टेक्स्ट लाइट एंड इसमें ट्रांजिशन प्रोवाइड करवाएंगे 0.3s स्मूथ के लिए। जब इस पे हम होवर करेंगे लिंक्स के एंकर टैग पे कलर पे वेयर प्राइमरी कलर, देखो हो रहा है इस पे होवर करने पर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है इसकी। एंड अब हम क्रिएट करेंगे हेडर सेक्शन बॉडी के अंदर हेडर एंड क्लास देंगे इसे सेक्शन कंटेनर। जो हमने इसको ऑलरेडी क्लास को CSS दे चुके हैं ना, तो यहां से इसे हम कॉपी कर लेंगे एंड यहां पर इसे पेस्ट कर देंगे एंड इसको हम एक और क्लास देंगे हेडर कंटेनर एंड div डॉट हेडर इमेज कंटेनर एंड देन div डॉट क्लास देंगे इसे हेडर कंटेंट एंड h1 टैग में राइट करेंगे एंजॉय यूर ड्रीम वेकेशन। पैराग्राफ टैग में राइट करेंगे बुक होटल्स फ्लाइट्स एंड पैकेजेस एट लोएस्ट प्राइस। अब इसको ऑलरेडी CSS मिल रही है, आप सभी को पता है इसको CSS कहां से मिल रही है, यहां से, है ना। एंड देन ये div वहीं पर ही क्लोज होता है हेडर कंटेंट का। एंड अब इसमें हम क्रिएट करेंगे div डॉट बुकिंग कंटेनर एंड देन इसके अंदर फॉर्म टैग में div डॉट फॉर्म ग्रुप क्लास देंगे एंड देन div डॉट इसमें इसको क्लास देंगे हम इनपुट ग्रुप एंड इनपुट टैग का यूज करेंगे, टाइप में टेक्स्ट ही रहने देंगे एंड देन यहाँ लेबल टैग का यूज करेंगे एंड फॉर में कुछ भी नहीं राइट करेंगे एंड यहाँ पे मैं राइट करूंगा लोकेशन एंड ये div के बाद पैराग्राफ टैग में वेयर आर यू गोइंग, कुछ इस तरीके से। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हेडर इमेज कंटेंट में ही सब है यहाँ, ये तो आप आगे पीछे कर दोगे एंड ये div यहीं पर ही क्लोज हो गया एंड ये अनदर div एंड ये फॉर्म के अंदर अनदर div एंड उसके बाद ये ग्रुप सिंपली हम यहां से इसे कॉपी कर लेंगे। जो हमारे फॉर्म ग्रुप है ना,
यहाँ से यहाँ तक के, एंड इसको फॉर्म के अंदर ही एक और बार पेस्ट करेंगे। एंड देन टाइप में टेक्स्ट रहने देंगे। यहाँ पर जो क्लास दी है इसको भी मत छेड़ना। एंड देन यहाँ पर सिर्फ स्पेलिंग जो लेबल है इसमें हम चेक इन राइट कर देंगे। एंड जो पैराग्राफ टैग है यहाँ पर हम राइट कर देंगे ऐड डेट एंड एक और बार इसे पेस्ट करेंगे। टाइप टैग्स एंड चेकआउट राइट करेंगे। एंड यहां पर भी हम डेट ही राइट करेंगे, ऐड डेट। एंड उसके बाद में एक और बार पेस्ट करेंगे, फॉर्म के अंदर ही पेस्ट करना है प्लीज। एंड देन लोकेशन में हम राइट करेंगे गेस्ट। एंड यहां पर हम राइट करेंगे ऐड गेस्ट। एंड देन फॉर्म जो क्लोजिंग फॉर्म टैग है, क्लोजिंग फॉर्म टैग के बाद बटन टैग का यूज करेंगे। एंड क्लास देंगे इसको btn। एंड इसके अंदर हम एक आइकन प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलते क्रोम पे। एंड अब आपको राइट करना है रिमिक्स आइकन, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। एंड यहाँ से गिटहब पे क्लिक करना है। गिटहब का जो आइकन था स्क्रॉल डाउन करना है। एंड यहाँ से इसे कॉपी कर लेना CSS स्टाइल शीट को। एंड सिंपली इसको हेड टैग के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से। एंड देन बटन टैग के अंदर अब यहाँ पर आ जाना है जो हमारी ओरिजिनल लिंक थी। एंड आपको जिस तरह का भी आइकन की यूज है ना, आप उस तरह का आइकन ऐड कर सकते हो। जैसे कि होम के अंदर भी आप आइकन्स ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। एंड अब हम यहाँ पर राइट करेंगे सर्च। सो ये हमें सर्च का आइकन प्रोवाइड करवा देगा। ये देखो, आप यहाँ पर कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। देखो सर्च का आइकन आ गया यहाँ पे। एंड ये हमारा हेडर सेक्शन यहीं पर ही क्लोज होता है। सो चलिए सब CSS देते हैं। सबसे पहले जो हमारा हेडर है, टैग हेडर कंटेनर, तो यहां से इसे कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर पैडिंग ऐड करेंगे, 1 रैम 5 रैम एंड 1 रैम। लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम से इसको मैंने पैडिंग दे दी है। एंड जो हमारा इमेज कंटेनर ये वाला, जिसके अंदर हमारी सारी चीजें ऐड है। सो सबसे पहले पोजीशन इसकी रिलेटिव करेंगे। रिलेटिव पोजीशन में क्या होता है, देखो कभी मैं इसकी एब्सोल्यूट करूं, इसकी नहीं, 1 मिनट। हाँ कभी, क्योंकि हमने ना इसके अंदर इसकी करते हैं बुकिंग कंटेनर की। यार इसका वर्क क्यों नहीं कर रहा है। देखो अभी एकदम परफेक्ट पोजीशन में। मैं आपको पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट के बारे में बताने वाला था। सो पोजीशन रिलेटिव में क्या होता है, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन होती है वो, मतलब वो हम उसकी एडजस्ट, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन होती है, जैसे कि इसकी एक्चुअल पोजीशन है, ये इसकी पोजीशन को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। और पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या होता है कि डायरेक्ट पोजीशन छोड़ देता है इसकी यहाँ से। जैसे कि मैं इसके अंदर दूँ अपना जो नैव लिंक्स है, कभी मैं इसमें पोजीशन रिलेटिव करूँ तो देखो यहाँ पर इसने पोजीशन अपनी नहीं छोड़ी है। कभी मैं इसको एब्सोल्यूट करता, देखो सभी जो एंकर टैग है उसने सबने पोजीशन छोड़ दी अपनी। तो अब इसे हम कहीं पर भी कर सकते हैं। लेफ्ट से कभी मैं इसको दे दूं 0, देखो सब लेफ्ट में 0 हो गए। समझ में आ गया। और रिलेटिव्स में क्या होता है, देखो रिलेटिव्स में वहीं की वहीं रहते हैं, बस हम इसको लेफ्ट राइट से कर सकते हैं। देखो 12 पिक्सल, या फिर मैं इसको दूं 12 रैम, देखो लेफ्ट में हो गया 12 रैम। तो पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव का ये अंतर है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव के बारे में। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एंड जो मीन हाइट है वो देंगे हम इसकी 500 पिक्सल।
एंड देन बैकग्राउंड में इमेज, बैकग्राउंड इमेज में सबसे पहले इसको एक हम URL के द्वारा एंड असेट में जाएंगे सबसे पहले एंड हेडर JPG, कुछ इस तरीके से। कभी आपकी बाय चांस आपकी इमेज वर्क ना करे तो इसके अंदर हम एक लीनियर ग्रेडियंट कलर ऐड करने वाले हैं। लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, RIGST राइट, कॉमा एंड देन यहाँ पे कॉमा लगा लेना एंड देन इसमें हम देंगे सबसे पहले ब्लू और ब्लैक। देखो ये भी आप यूज कर सकते हो कभी आपको इमेज नहीं लगाना ही है तो। समझ में आ गया? लाइव सर्वर से एक बार लाइव चेक कर लेते हैं। देखो कुछ ऐसी दिखेगी। कभी आपको बाय चांस इमेज नहीं लगानी है तो एंड इमेज लगानी है तो हम इमेज का यूज करेंगे, इसे हम हटा देते हैं। सो लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। देखो एंड सबसे पहले इसका करते हैं बैकग्राउंड साइज, कवर एंड देन बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट एंड देन इसमें बॉर्डर ऐड करते हैं, बॉर्डर रेडियस 2 rem एंड इसकी पोजीशन भी ऐड करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर एंड सेंटर। देखो एकदम परफेक्ट है ना, यहां से भी यहां से भी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब ये। एंड अब हम टारगेट करेंगे हेडर कंटेंट, इसे मैक्स विड्थ करेंगे इसकी 600 पिक्सल एंड पैडिंग ऐड करेंगे इसके अंदर 5 rem एंड 2 rem। देखो ये 5 rem हमारा है टॉप एंड बॉटम से, ये 2 rem है हमारा। ये इतना, हाँ सिर्फ हेडर कंटेंट सिर्फ इतना है, ये अलग कंटेंट है, ये वाला अलग कंटेंट है। हेडर कंटेंट सिर्फ इतना है, लेफ्ट एंड राइट से 2 rem एंड टॉप एंड बॉटम से 5 rem। देखो कभी मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, देखो मैं देखो 5 rem, देखो टॉप एंड बॉटम से 5 rem एंड लेफ्ट एंड राइट से 2 rem। समझ में आ गया? सो कुछ इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। एंड उसके बाद में जो हेडर कंटेंट का H1 है, ये हेडर कंटेंट H1, मार्जिन देंगे इसको बॉटम से 1 rem एंड फॉन्ट साइज करेंगे इसकी 3.5 rem एंड देन लाइन हाइट करेंगे इसके बीच में 4 rem का एंड फॉन्ट साइज, सॉरी फॉन्ट वेट 600। एंड इसमें जो कलर है वो करेंगे हम वेर, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, एंड वाइट। देखो कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है सभी को? एंड अब जो इसका पैराग्राफ टैग है ये वाला, तो इसके अंदर सिंपली हम कर देंगे हेडर कंटेंट पैरा, कलर कर देंगे इसका वेर एक्स्ट्रा लाइट। अब देखो अब ये पीछे वाली इमेज है ना, कुछ ज्यादा ही वो हो रही है, तो इसमें अंदर हमें फिल्टर ऐड करेंगे, फिल्टर। अब इसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट आपको जिस तरीके से कम करना है, जैसे कि मैं इसको दूं, देखो ब्राइटनेस कितनी बढ़ गई इसकी। अभी 1 देते हैं इसको, 2 3। एक काम करते हैं, इसका हम कॉन्ट्रास्ट ऐड करते हैं, या फिर ब्राइटनेस, ड्रॉप शेडो, ग्रेस स्केल। देखो 10%। सो कुछ इस तरीके से। देखो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया।
एंड इसमें बहुत सारे हैं, आप आपके हिसाब से ड्रॉप शेडो भी यूज कर सकते हो, 0 0 10 पिक्सल। देखो फिल्टर में इसको ड्रॉप शेडो बाहर साइड से मिल गया है ना, ये देखो डिफॉल्ट कलर रहता है ब्लैक, एंड यहाँ पर आप इसे ब्लू भी दे सकते हो। देखो ब्लू कलर मिल गया इसको बाहर साइड से, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। सो आपके हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो, मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ। एंड इसको हम कलर इसका ना ब्लैक ही रहने देते हैं, देखो ब्लैक में दिख रहा है एकदम ठीक से। और इसका कर देते हैं हम टेक्स्ट डार्क। देखो बुक होटल्स फ्लाइट, एंड इसको थोड़ा सा कर देते हैं लाइट में। एक काम करते हैं, इसको हम हटाते हैं एंड इसको कर देते हैं हम रेड, कुछ इस तरीके से। तो आपके हिसाब से कलर एडजस्ट कर लेना। एंड अब इसके बाद में हम जो हमारा बुकिंग है वो ऐड करेंगे। एंड अब देखो, अब हमने यहाँ पर बुकिंग, इसको CSS देंगे, ये हमारा बुकिंग कंटेनर। तो प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले जो बुकिंग कंटेनर है इसकी पोजीशन करेंगे हम एब्सोल्यूट। देखो एब्सोल्यूट में ये उसने पोजीशन नहीं छोड़ दी। एंड देन बॉटम से करेंगे इसको -5 रैम, एंड लेफ्ट से 50%। एंड इसमें ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इसे एक्स डायरेक्शन पे -50%। देखो बीच में आ गया। एंड इसके अंदर विड्थ ऐड करेंगे कैल्क में 100% एंड 6 रैम। देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, एंड गैप करेंगे इसके अंदर 1 रैम, पैडिंग ऐड करेंगे इसके अंदर 3 रैम की, 2 रैम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, बॉर्डर रेडियस 2 रैम। एंड देन बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड करेंगे हम। देखो RGBA कलर ऐड करेंगे रेड में 255, एंड इसमें करेंगे हम 255, यहाँ पे भी 255, अल्फा में करेंगे हम 0.7। देखो ऐड हो गया। अब इसके अंदर हम ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे, ड्रॉप ब्लर रेडियस। सो दो तरीके से कर सकते हैं, वेब किट, बैक ड्रॉप फिल्टर ब्लर 10 पिक्सल, एंड एक और है जो है बैक ड्रॉप फिल्टर ब्लर 10 पिक्सल। दोनों में हम यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद में बॉक्स शेडो ऐड करेंगे 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल, 30 पिक्सल एंड ब्लैक। देखो ये 5 पिक्सल है हमारा हॉरिजॉन्टली, ये वाला 5 पिक्सल हमारा वर्टिकली, एंड ये जो 30 पिक्सल है ब्लर रेडियस। एंड यहाँ से हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखो एंड लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है ये। एंड जो हमारा फॉर्म टैग है इसको टारगेट करेंगे, बुकिंग कंटेनर फॉर्म, इसकी विड्थ करेंगे हम 100%, इसका फ्लैक्स करेंगे हम 1, डिस्प्ले ग्रिड, एंड जो ग्रिड टेम्पलेट है कॉलम में रिपीट 4 एंड 1 FR। देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड गैप कर देंगे 1 रैम का, इनके बीच में गैप। एंड जो इसका मैंने इनपुट ग्रुप है, ये इनपुट ग्रुप है,
उसको टारगेट करेंगे बुकिंग कंटेनर, इनपुट ग्रुप, वेट करेंगे इसके 100%, पोजीशन रिलेटिव, एंड जो लेबल टैग है पोजीशन एब्सोल्यूट एंड टॉप से 50% एंड लेफ्ट से 0। ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, हम ट्रांसलेट करेंगे y एक्सिस पे -50%, y एक्सिस मतलब वर्टिकली ऊपर की तरफ, एंड फॉन्ट साइज 1.2 रैम एंड फॉन्ट वेट 500 एंड जो कलर है रेयर, टेक्स्ट डार्क एंड पॉइंटर इवेंट नन। एंड इसमें ट्रांजिशन ऐड करेंगे स्मूथ के लिए 3 सेकेंड के लिए। अब सेम इनपुट टैग के लिए बुकिंग कंटेनर, इनपुट टैग, विड्थ करेंगे इसकी 100%, पैडिंग 10 पिक्सल 0, फॉन्ट साइज 1 रैम एंड आउटलाइन नन, बॉर्डर भी करेंगे इसकी नन, एंड बैकग्राउंड कलर करेंगे इसका ट्रांसपेरेंट, एंड इसमें हम ऐड करेंगे बॉर्डर बॉटम में 1 पिक्सल सॉलिड वेयर प्राइमरी। देखो इसमें बॉर्डर मिल गई, एंड लाइव सर्वर से एक बार लाइव चेक कर लेते हैं। देखो एंड इसका टेक्स्ट कलर भी ऐड करते हैं वेयर टेक्स्ट डार्क। अब जो इसके अंदर बुकिंग है, कंटेनर, इनपुट टैग, एंड देन इसमें हम ऐड करेंगे फोकस, एंड लेबल में फॉन्ट साइज हो जाएगी इसकी 0.8 रैम एंड टॉप से 0। देखो समझ में आ गया? ये देखो क्लिक करने पर हो गया, समझ में आ गया सभी को? एंड जो हमारा है बुकिंग कंटेनर फॉर्म ग्रुप का पैराग्राफ टैग, मार्जिन देंगे इसे टॉप से 5 रैम, फॉन्ट साइज एंड टेक्स्ट कलर वेयर टेक्स्ट लाइट। देखो हो गया इसका टेक्स्ट कलर लाइट। एंड देखो इतना परफेक्ट है ना, लोकेशन, वेयर यू, डेट, टाइम एंड सजेशन। एंड उसके बाद में जो BTN है, सो डॉट BTN, इसको क्लास हमने BTN दी थी, पैडिंग करेंगे इसमें 1 रैम, आउटलाइन none, and then border none, and then font size 1.5 rem, and then text color where white, and a background color where primary। एंड जो बॉर्डर रेडियस है इसको देंगे हम 100%, एंड कर्सर पॉइंटर ट्रांजिशन ऐड करेंगे इसमें 3.s का। समझ में आ गया? एंड जब इसमें होवर करूंगा
बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका वेर प्राइमरी, प्राइमरी डार्क कर लेते हैं इसे। देखो एकदम परफेक्ट। तो चलिए क्रिएट करते हैं हम अनदर कंटेनर एंड इसको लाइव सर्वर से, सॉरी हाँ लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। एंड देन इसके अंदर 1 मिनट हम कुछ ऐड करते हैं। जो हमारा हेडर है उसके अंदर हेडर के अंदर देखो वेयर इज हेडर। हाँ इसके अंदर हम देखो बैकग्राउंड इमेज को जो लीनियर ग्रेडियंट है टू राइट, इसके अंदर हम देंगे RGB कलर, RGBA। ऐड क्यों नहीं हो रहा है इसके अंदर RGBA, RGBA कलर एंड देन 4 and 56 and 85 and 0.9 and then कॉमा लगा के RGBA 100 125 187 and 0.1 कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे कॉमा। अब देखो है एकदम परफेक्ट, समझ में आ गया सभी को। एंड देन हमने जो यहाँ पर ऐड किया था वेर वाइट कर लेना यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी वेर वाइट, कुछ इस तरीके से। अब आपको परफेक्ट लग रहा होगा, समझ में आ गया। सो चलिए क्रिएट करते हैं अनदर सेक्शन। सो इसके बाद हम क्रिएट करने वाले पॉपुलर सेक्शन एंड इसको यहां से हम हटा लेते हैं एंड देन सेक्शन। अब इसमें जो मैंने क्लास बोला था आपको सेम कॉमन क्लास देंगे जो सारे सेक्शन में, सेक्शन कंटेनर एंड एक और क्लास देंगे पॉपुलर, पॉपुलर कंटेनर। हाँ कंटेनर की स्पेलिंग तो कुछ इस तरीके से। एंड देन H2 का यूज करेंगे, क्लास देंगे उसको सेक्शन हेडर, जो हमने इसको भी CSS दे चुके स्टाइल में, तभी हम इसे ऊपर चेक करें। सो आप लोग यहां से कॉपी करके पेस्ट करना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो। एंड यहाँ पे राइट करेंगे पॉपुलर होटल एंड डिव टैग में पॉपुलर read एंड div dot क्लास देंगे इसे पॉपुलर कार्ड एंड इमेज टैग में और सेट में जाएंगे एंड होटल H1। ये देखो ये हमारा आ गया होटल एंड यहां पर होटल दे देंगे पॉपुलर, पॉपुलर होटल। बाय डिफॉल्ट हमारी इमेज वर्क नहीं करी, सो देखो यहाँ पर पॉपुलर होटल आपको शो होगा। एंड देन इसके अंदर ही पॉपुलर कार्ड के अंदर ही div डॉट पॉपुलर कंटेंट एंड उसके अंदर div डॉट पॉपुलर कार्ड header एंड H4 राइट करेंगे एंड द प्लाजा होटल
कौन कौन गया है यहाँ पर प्लाजा होटल में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड H4 टैग का यूज करेंगे एंड $499 एंड इसके बाद पैराग्राफ टैग में न्यूयॉर्क द सिटी USA। देखो ये यहीं पर ही क्लोज हो रहा है, ये डिव टैग एंड ये पैराग्राफ टैग ये डिव में है, गड़बड़ी मत कर देना। एंड ये पूरा कार्ड क्रिएट हो गया। देखो एकदम ये एक पूरा कार्ड है, पॉपुलर कार्ड। सो सिंपली हम इसे कॉपी करके पेस्ट करना है हमें। यहां से हम इसको करेंगे कॉपी एंड देन पेस्ट एंड जो यहां पर होटल कर लेंगे अब हम 2। देखो एंड यहां पर H4 में हम राइट करेंगे पेरिस, कुछ ऐसे। एंड यहां पर हम कर लेंगे 494 एंड यहां पर हम राइट करेंगे पेरिस फ्रांस एंड सिंपली एक और बार पेस्ट करेंगे। एंड अब राइट करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे टी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम राइट करेंगे H4 में द एंड यहाँ पर हम इसका चेंज कर लेंगे एंड ये कहां पर है, हांगकांग में। कुछ इस तरीके से एंड इसे एक और बार पेस्ट करेंगे। ये इसमें एक पेस्ट करना पॉपुलर ग्रिड के अंदर ही बाहर पेस्ट कर दूंगे एंड यहाँ पे सिंपली कर लेंगे हम 4 एंड H4 में हम राइट करेंगे अटलांटिका, सॉरी अटलांटिक्स द पाल्म एंड यहां पर हम इसको कर देंगे एंड ये कहां पर है, दुबई में एंड यूनाइटेड अरब आप लोग कौन से स्टेट से देख रहे हैं मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना एंड कंट्री भी बता सकते हो। एंड देन उसके बाद में लास्ट है हमारा टोक्यो एंड ये कहां पर है, टोक्यो में, जापान। एंड यहां पर चेंज कर लेंगे हम 5, कुछ इस तरीके से। एंड लास्ट वाला एक और बार पेस्ट करेंगे सिंगापुर के लिए, सिंगापुर एंड यहां पे राइट करेंगे हम मरीना बाय सैंड एंड यहां पर कर लेना एंड यहां पर हम राइट करेंगे यहां पर कर लेंगे 6 एंड यहां पर कुछ गड़बड़ी हो गई है एंड यहां पर चेंज करेंगे, राइट करेंगे सिंगापुर
कुछ इस तरीके से। तो चलिए सिर्फ CSS देंगे। सबसे पहले जो हमारा पॉपुलर ग्रिड है, मार्जिन देंगे इसको बॉटम से, सॉरी टॉप से 4 रैम, मतलब कि ऊपर से, यहां से डिस्प्ले करेंगे इसका ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट, कॉलम्स, रिपीट, 3.1 FR। देखो एकदम परफेक्ट। एंड गैप करेंगे इसके अंदर 2 रैम का, कुछ इस तरीके से। एंड जो हमारे पॉपुलर कार्ड है, ये सारे पॉपुलर कार्ड को टारगेट होगा। एंड ओवरफ्लो करेंगे इसमें हिडन एंड बॉर्डर, रेडियस 1 रैम एंड बॉक्स साइजिंग, सॉरी बॉक्स शेडो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 20 पिक्सल ब्लैक। एंड यहां से इसको हम कस्टमाइज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड जो हमारा पॉपुलर कंटेंट है, यहां से इसको कॉपी करेंगे, ओवरफ्लो करेंगे इसमें हिडन, एंड देन इसको भी देंगे बॉर्डर। इसके अंदर सिर्फ पैडिंग ही ऐड करते हैं, ओवरफ्लो वगैरह रहने देते, पैडिंग करते हैं 1 रैम ऑल अराउंड। एंड जो हमारा ये है, कार्ड कर लेना इसे। अब रहने दो इसको, हर इसमें बदलना पड़ेगा, यही CSS रहने देते हैं। क्लास एंड डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैग्स, लाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, एंड गैप करेंगे इसमें 1 रैम, मार्जिन करेंगे बॉटम से 0.5 रैम। एंड जो ये पॉपुलर के हैड टैग है, इसको हम टारगेट करेंगे। पॉपुलर कार्ड हेडर H4, फॉन्ट साइज 1.2 रैम, फॉन्ट वेट 600, कलर वेयर टेक्स्ट, डार्क। एंड लाइव सर्वर से लाइव चेक करते हैं, देखो एकदम परफेक्ट वेबसाइट। एंड जो उसके पैराग्राफ टैग है, इसके हेडर कंटेंट क्या, कंटेंट के, तो पॉपुलर कंटेंट का पैरा, इसको कलर कर देंगे हम वेयर टेक्स्ट लाइट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लाइंट सेक्शन नीचे का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा वेबसाइट बहुत सिंपल वेबसाइट है, ब्यूटीफुल, ब्यूटी एंड देन
स्टार्ट करते हैं हमारा क्लाइंट सेक्शन। सो सेक्शन क्लास देंगे इसे हम क्लाइंट, एंड div टैग में इसको क्लास देंगे हम सेक्शन कंटेनर। ऊपर वाले सेक्शन को कंटेनर मत दे देना, एंड इसके अंदर एक और क्लास देंगे क्लाइंट कंटेनर। एंड मैं इसको थोड़ा सा और इसका कर लेता हूँ। इसके बाद में हम h2 का यूज करेंगे, क्लास देंगे इसे सेक्शन हेडर, एंड एक और बार दे देते हैं, नहीं तो कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो सेक्शन हेडर, एंड यहाँ पर हम राइट करेंगे व्हाट आवर क्लाइंट सेज। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखो इसको ऑलरेडी CSS मिल चुकी है हमारे क्लाइंट सेक्शन। एंड देन अब हम इसके अंदर div डॉट क्लाइंट ग्रिड, एंड इसके अंदर जो हमारे रहेंगे कार्ड रहेंगे क्लाइंट कार्ड, div डॉट क्लाइंट कार्ड, एंड इमेज टैग में src में और सेट में से क्लाइंट 1, एंड अलर्ट में राइट करेंगे क्लाइंट। सो देखो ये रहा हमारा क्लाइंट 1। पैराग्राफ टैग में लॉरम का यूज कर रहा हूं, आप कुछ किसी का भी यूज कर सकते हो। एंड ये हमारा लॉरम, एंड सिंपली हम इसे अब कॉपी करके पेस्ट करेंगे। सो ये यहां से कॉपी एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट। अब यहां पर हम कर लेंगे क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, देखो कुछ इस तरीके से, एंड ये हमारा यहीं पर ही क्लोज होता है। तो चलिए सब CSS देते हैं। आई होप आप सभी को वेबसाइट बनाने में बहुत मजा आ रहा होगा, कमेंट जरूर करना मुझे। एंड सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे जो हमारा क्लाइंट है। फॉन्ट साइज 1.2 रैम, एंड सॉरी बैकग्राउंड कलर वेयर एक्स्ट्रा लाइट। देखो हो गया इसका बैकग्राउंड कलर। आपको इसमें और इसमें अंतर फर्क दिख रहा है ना। एंड जो हमारा क्लाइंट ग्रिड है, मार्जिन देंगे इसको टॉप से 4 रैम, एंड डिस्प्ले ग्रिड एंड ग्रिड टेम्पलेट रिपीट 3 1 FR, एंड गैप कर देंगे 1 रैम 2 रैम का। एंड जो हमारा क्लाइंट कार्ड है, एडिंग ऑल अराउंड 2 रैम, बैकग्राउंड कलर वेयर व्हाइट, एंड बॉर्डर रेडियस 1 रैम, बॉक्स शैडो 5 पिक्सल 5 पिक्सल, एंड 20 पिक्सल ब्लैक। एंड यहां से इसको कस्टमाइज कर लेना। एंड उसके बाद में जो हमारा क्लाइंट कार्ड की इमेज है
क्लाइंट कार्ड, इमेज, मैक्स विड्थ 80 पिक्सल, मार्जिन करेंगे इसकी ऑटो, सेंटर में लाने के लिए मार्जिन देंगे इसको बॉटम से 1 रैम, एंड बॉर्डर देंगे इसको रेडियस 100%। देखो राउंड शेप में आ गया है, देखो एकदम परफेक्ट। एंड जो उसका पैराग्राफ टैग है, क्लाइंट कार्ड पैरा टैग्स अलाइन सेंटर, कलर कर देंगे इसको वेयर, टेक्स्ट डार्क, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया हमारा क्लाइंट सेक्शन। तो एक बार लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। देखो इतनी ब्यूटीफुल वेबसाइट है ना हमारी, व्हाट आवर क्लाइंट से। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं रिवॉर्ड सेक्शन, तो इसको थोड़ा सा रिवॉर्ड सेक्शन भी दे देते हैं। सेक्शन क्लास देंगे इसे सेक्शन कंटेनर, एंड अंदर देंगे इसे div डॉट रिवॉर्ड कंटेनर। पैरा में 100+ डिस्काउंट कोड्स, एंड H4 में ज्वाइन रिवॉर्ड एंड डिस्काउंट और सॉरी डिस्कवर अमेजिंग डिस्काउंट ऑन यूर बुकिंग, कुछ इस तरीके से। ये रहा हमारा लास्ट में दिख रहा है, देखो एंड इसके अंदर BTN भी ऐड करेंगे, बटन टैग क्लास इसे देंगे हम रिवॉर्ड BTN, एंड यहाँ पे राइट करेंगे ज्वाइन रिवॉर्ड्स, कुछ इस तरीके से। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। एंड इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, अब आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। सो चलिए इसे CSS देते हैं, एंड इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा इधर। एंड सबसे पहले जो हमारा रिवॉर्ड है, ये इसको देंगे हम padding 2 RAM all around the app padding, हाँ text align center, एंड जो बॉर्डर रेडियस है 2 RAM, एंड बॉक्स शैडो देंगे इसको हम 5 पिक्सल 5 पिक्सल 30 पिक्सल एंड ब्लैक, कुछ इस तरीके से। एंड जो उसका रिवॉर्ड का पैरा है, मार्जिन देंगे उसको बॉटम से 1 रैम, फॉन्ट वेट 600, एंड जो टेक्स्ट कलर है वेयर टेक्स्ट लाइट, देखो टेक्स्ट लाइट हो गया। एंड जो उसका हेडर रिवॉर्ड का H4 है, मैक्स विड्थ 500, एंड मार्जिन देंगे उसको हम ऑटो सेंटर में लाने के लिए, देखो कुछ इस तरीके से।
and margin bottom 1 rem, font size 2 rem, font weight 600, text color where text dark, जो हमारा H4 है ये, एंड जो हमारा रिवॉर्ड VTN है पैडिंग 1 rem, 3 rem, आउटलाइन none, एंड उसके बाद में बॉर्डर none, font size 1 rem, color red, white, text color and background color primary, and border radius 1 rem, cursor pointer, एंड इसमें ट्रांजिशन करेंगे स्मूथ के लिए 0.3s, मतलब होवर प्रॉपर्टी पे। जैसे ही मैं रिवॉर्ड VTN पे होवर करूंगा सो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका वेयर प्राइमरी डार्क। देखो एकदम परफेक्ट। और स्मूथनेस के लिए कभी मैं इसको यहां से हटा दूं, देखो कितना फास्ट हो रहा है ना, इसलिए मैंने स्मूथनेस पे ट्रांजिशन ऐड किया है स्मूथ के लिए। सो चलिए क्रिएट करते हैं हम अनदर सेक्शन, जो लास्ट है हमारा फूटर सेक्शन। सो एक बार लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। देखो कितनी बढ़िया वेबसाइट है ना हमारी। सो स्टार्ट करते हैं फूटर, क्लास देंगे इसे फूटर एंड डीप डॉट क्लास देंगे इसका सेक्शन कंटेनर एंड एक और क्लास देंगे फूटर कंटेनर, कुछ इस तरीके से। आई होप आप सभी को वेबसाइट क्रिएट करने में मजा आ रहा होगा। एंड देन div डॉट फूटर ऑल मतलब कॉलम। सबसे पहले h3 ऐड करेंगे एंड राइट करेंगे इसमें A D M एंड C O। पैराग्राफ टैग में मैं लॉरेम का यूज कर रहा हूं, आप इसका भी यूज कर सकते हो, लॉरेम 10 या फिर लॉरेम 20, कुछ इस तरीके से। एंड देन एक और पैराग्राफ टैग का यूज करना है, तो सिंपली इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं। आप आपके हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं होटल के बारे में डिस्क्रिप्शन, एंड ये यहीं पर ही खत्म होता है ये वाला फूटर। एंड अब हम सेम क्लास का यूज करेंगे फूटर कॉल का। इसके अंदर ये कंटेनर के अंदर ही है ना सारा मटेरियल, div डॉट एंड यहां पर देंगे हम फूटर ऑल एंड H4 टैग का यूज करेंगे, राइट करेंगे यहाँ पे कंपनी एंड देन पैराग्राफ टैग में अबाउट अस, सिंपली यहां से कॉपी करके पेस्ट करेंगे आवर टीम
एंड ब्लॉग, यहाँ पे बुक, एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, कुछ इस तरीके से। एंड सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा एंड इसी के अंदर वापस से पेस्ट करूंगा। एंड अब यहाँ कंपनी की जगह मैं राइट करूंगा लीगल, एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे FAQS, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एंड यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, एंड यहाँ पर हम यूज करें प्राइवेसी एंड पॉलिसी, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें ऐड हो गई है। एंड आपको कभी और सेक्शन ऐड करना है तो कर सकते हो। एंड हम एक और कॉल ऐड करेंगे सेक्शन कंटेनर में ही, फूटर कंटेनर के अंदर ही, ये div लास्ट तक के चलना चाहिए। एंड यहाँ पर हम राइट करेंगे रिसोर्सेस, एंड यहाँ से इसको हटाएंगे पैराग्राफ टैग में सोशल मीडिया। आइकन्स भी ऐड कर सकते हो, मैंने आपको बताई दिया किस तरीके से आइकन्स ऐड करना है। हेल्प, सेंटर, एंड पैराग्राफ टैग में हम राइट करेंगे पार्टनरशिप। कुछ इस तरीके से। सो हमारा फूटर रेडी है। एंड लास्ट में हम जो, अब देखो, अब हम यहाँ पे छोड़ेंगे कंटेनर को। देखो कंटेनर को मैंने छोड़ दिया है फूटर के जस्ट ऊपर, div डॉट फूटर बार। लास्ट में राइट करेंगे कॉपी RIGST राइट @2023 वेब डिजाइन मास्टरी ऑल राइट्स RIGST रिजर्व। कुछ इस तरीके से। जो लास्ट में दिख रहा होगा आप सभी को। तो चलिए इसे CSS प्रोवाइड करते, लाइव सर्वर से एक बार लाइव देख लेते हैं। देखो अभी हम इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फूटर है, इसे क्लास फूटर दे दी, बैकग्राउंड कलर करते हैं उसका वेर एक्स्ट्रा लाइट। देखो है बैकग्राउंड कलर एक्स्ट्रा लाइट। सो अब जो हमारा फूटर कंटेनर है, डिस्प्ले ग्रिड templates column to FR and repeat 3 1 FR। देखो कुछ इस तरीके से। एंड गैप कर देंगे इसके अंदर 5 रैम का, एकदम परफेक्ट। अब जो हमारे फुटर कॉल्स है, सारे फुटर कॉल्स को टारगेट होगा फुटर्स कॉल्स का H3। फुटर कॉल्स H4 यूज किया है हमने। एंड मार्जिन देंगे इसको बॉटम से 1 रैम, फॉन्ट साइज 1.2 रैम, एंड फॉन्ट वेट 600।
एंड जो टेक्स्ट कलर है वेयर टेक्स्ट डार्क, ये जो कंपनी वगैरह लिखा है वो। एंड जो उसका पैराग्राफ टैग है फूटर पैरा मार्जिन बॉटम से 1 रैम एंड जो कलर है वेयर टेक्स्ट लाइट एंड देन कर्सर पॉइंटर। एंड इसमें मैं ट्रांजिशन ऐड कर रहा हूँ स्मूथ के लिए, ओवर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे इसके अंदर हम। तो मैं फूटर ऑल का पैरा पे जब मैं होवर करूंगा तो कलर होगा इसका टेक्स्ट डार्क। देखो है टेक्स्ट डार्क हो रहा है। एंड जो लास्ट वाला इसे देंगे हम बार को अब सो जो फूटर बार है पोजीशन रिलेटिव मैक्स विड्थ वेयर जो हमने ऊपर दिया था ना मैक्स विड्थ वो देंगे, मार्जिन ऑटो पैडिंग 1 रैम फॉन्ट साइज 0.9 रैम एंड फॉन्ट वेट 500 कलर वेयर टेक्स्ट लाइट। देखो एकदम परफेक्ट। एंड टेक्स्ट लाइन करते हैं इसका राइट में एंड ओवरफ्लो हिडन। देखो राइट में चले गए। एंड इसके अंदर हम एक सीडो क्लास बिफोर का यूज करेंगे जो हमारा बार है। पोजीशन करेंगे इसकी एब्सोल्यूट, कॉन्टेक्ट में हम कुछ भी राइट नहीं करेंगे, टॉप से 50%, राइट से 28 रैम एंड देन इसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे -50% एंड इसके अंदर विड्थ 20 रैम एंड हाइट 2 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर वेयर टेक्स्ट डार्क लाइट। देखो हो गए लाइन ऐड। तो ये ऐड करने के लिए हमने सीडो क्लास इसका यूज किया। अब सिंपली इसके अंदर हम रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करेंगे फटाफट से। सो रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं कहां पर गड़बड़ी हो रही है। सो देखो यहां से जब @media query रीड छोटी रहेगी 900 पिक्सल, ये मतलब स्क्रीन जो हमारी रहेगी उससे जो हमारा बुकिंग है, बुकिंग कंटेनर फॉर्म बुकिंग कंटेनर जो फॉर्म है ये। सो ग्रिड टेम्पलेट कर देंगे इसका हम रिपीट
21FR। सो ग्रिड टेम्पलेट्स, देखो हो रहा है, हो गया 2FR। ये हमारा बुकिंग, ये हम इसको देख रहे थे, ये है हमारा बुकिंग। एंड जो पॉपुलर ग्रिड है, ये पॉपुलर, इसको भी हम दे देंगे यहां से कॉपी करके एंड पेस्ट जिस तरीके से। एंड जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट ग्रिड, इसको भी दे देंगे हम ऐसा, परफेक्ट। एंड इसके अंदर गैप भी ऐड कर लेंगे, 1 रैम। एंड जो हमारा लास्ट में फूटर है, फूटर कंटेनर, सो देखो इसका भी हो गया एकदम परफेक्ट तरीके से ग्रिड टेम्पलेट। अब देखो है एकदम परफेक्ट वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। एंड इसमें थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करते हैं 600 स्क्रीन पे। मीडिया क्वेरी, विड्थ रहेगी हमारी 600 से छोटी। सो देखो ये नैव बार थोड़ा सा, जो नैव लिंक्स हो जाएंगे हमारे, फॉन्ट साइज 8 पिक्सल। एंड जो हेडर है, हेडर कंटेनर, इसकी पैडिंग ऐड कर देंगे हम। बॉटम से 25 रैम, नीचे से। एंड जो हमारा बुकिंग है, बुकिंग कंटेनर, फ्लैग्स डायरेक्शन कर देंगे, कॉलम, देखो कॉलम में हो गया। एंड बॉटम से -25 पिक्सल। एंड जो हमारा बुकिंग कंटेनर फॉर्म है, उसका ग्रिड टेम्पलेट करेंगे 1FR, एकदम परफेक्ट कुछ इस तरीके से। एंड जो हमारा पॉपुलर है, पॉपुलर ग्रिड, उसका भी कर देंगे 1FR। एंड जो हमारा क्लाइंट है, उसका भी कर देंगे 1FR। एंड हमारे फूटर सेक्शन में, फूटर कंटेनर में कर देंगे गैप 2 रैम। सो हमारा क्रिएटेड है, देखो एकदम परफेक्ट। सारे इसमें रिस्पॉन्सिव है। आई होप आप रिस्पॉन्सिव समझ गए होंगे। एंड ये सारे स्क्रीन में है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसी तरह। सो देखो एकदम परफेक्ट वेबसाइट है, बस सिर्फ HTML CSS के द्वारा। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू।
और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जिस किसी ने भी अभी तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू।